आप सभी बच्चों का हमारी विज्ञान की क्लास में स्वागत है। अभी तक हम कक्षा 10 की विज्ञान के पाठ्यक्रम से संबंधित दो पाठ, रसायन विज्ञान से संबंधित पहला पाठ और दूसरा पाठ पढ़ चुके हैं। अब हम जीव विज्ञान से संबंधित जो पहला पाठ है जैव प्रक्रम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो सजीव होते हैं उनमें जो सजीव जैविक क्रियाएं होती हैं वो किस तरह चलती हैं और जैव प्रक्रम क्या होते हैं, कौन कौन से जैव प्रक्रम सजीव के शरीर में पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस लेसन में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पाठ जैव प्रक्रम। जो चीज़ें हमें इस पाठ में जाननी हैं वह है जैव प्रक्रम, पोषण व उसकी विधियाँ। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हमें इस पाठ में पढ़ना है। पहली चीज़ तो जैव प्रक्रम पाठ को पढ़ने से पहले यह जान लेना है कि जैव प्रक्रम होता क्या है या सजीव क्या होते हैं, क्यों हम जैव प्रक्रम कह रहे हैं, जैव प्रक्रम शब्द जो दिया जा रहा है क्यों कहा जा रहा है। इसके लिए यह जानना है कि जो भी जीवित चीज़ें होती हैं उनको हम निर्जीवों से किस प्रकार हम अलग कर सकते हैं, जो सजीव होते हैं उन्हें किस प्रकार निर्जीवों से अलग किया जा सकता है, यह सारी चीज़ें जाननी है। सजीवों को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं कि उनके जो बाह्य लक्षण होते हैं जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं और कुछ उनके शरीर के भीतर होने वाली गतिविधियां जो होती हैं उनको अगर हम उनका अवलोकन करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो उस आधार पर हम यह देखते हैं कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनके बाह्य लक्षणों में और आंतरिक आणविक गतियों में, जो उनके भीतर होने वाली क्रियाएं हैं उनमें अंतर हमें दिखाई देता है। इन्हीं अंतरों के आधार पर यही जो सजीव के भीतर पाए जाते हैं और निर्जीव के भीतर नहीं दिखाई देते हैं, इन्हीं लक्षणों के आधार पर बाह्य और भीतरी हम यह अंतर कर पाते हैं कि कौन से पदार्थ सजीव पदार्थ हैं या कौन से पदार्थ निर्जीव पदार्थ होते हैं। तो यह महत्वपूर्ण है कि हम पदार्थ को उसके बाह्य और भीतरी लक्षणों के आधार पर हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, उनमें भिन्नता कर पाते हैं कि कौन सा पदार्थ सजीव है कौन सा निर्जीव है। सजीवों की जो रचना होती है वह कुछ व्यवस्थित घटकों के रूप में होती है और यह जो घटक होते हैं वह होते हैं कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, वह आपस में जुड़ती हैं एक तरह की कोशिकाएं, तो उनसे ऊतकों का निर्माण होता है और यह ऊतक आपस में मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं और यह अंग आपस में समन्वय के साथ अनेक क्रियाओं को पूरा करते हैं और जो अंग मिलकर जिस जैविक क्रिया को पूरा करते हैं वह अंग उस जैविक क्रिया से संबंधित तंत्र कहलाता है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, यह सारे तंत्र होते हैं। और इस तरह एक व्यवस्थित रूप से सजीवों के शरीर की संरचना हमें दिखाई देती है। यह जो संरचनाएं होती हैं ऊतक, कोशिका, अंग, यह पर्यावरण के प्रभाव से इनमें विघटन होते रहते हैं या टूटते फूटते रहते हैं। जैसे हमारे त्वचा की अगर हम देखते हैं तो प्रतिदिन इसके बाहर की परत जो है वह निकलती रहती है और इसी तरह भीतरी जो अंग होते हैं उनमें भी यह क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। यह जो विघटन की क्रिया है इसको अगर इसकी मरम्मत न की जाए तो एक सजीव के शरीर का क्षय हो सकता है, कहने का मतलब वह समाप्त हो सकता है। तो सजीव के शरीर के अनुरक्षण की क्रिया बराबर चलती रहती है। उसके शरीर में जो भी टूट फूट या कोई भी विघटन होता है वह उस सजीव द्वारा पुनः पूरा कर लिया जाता है। यह क्रिया अनुरक्षण कहलाती है। अब हम आते हैं जैव प्रक्रम पर कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम बच्चों सभी सजीव जो होते हैं उनमें हमने भी बात की कि शरीर को बनाने की, शरीर को कोई भी उसमें टूट फूट होती है उसको सही करने की क्रिया लगातार चलती रहती है, जिसे हम
अनुरक्षण कहते हैं। और यह अनुरक्षण की प्रक्रिया सजीवों में लगातार चलती रहती है। सभी सजीवों को सजीव बनाए रखने वाले, मतलब उन्हें सजीव अवस्था में बनाए रखने के लिए जो भी क्रियाएं, जो भी प्रक्रम या भी जो भी अनुरक्षण के कार्य, मतलब शरीर को बनाने के कार्य, लगातार कोई भी विघटन होता है, कोई भी किसी भी चीज़ की कमी होती है शरीर के भीतर, तो उसको पूरा करने का कार्य जो प्रक्रम करते हैं, जिन क्रियाओं द्वारा यह कार्य होता है शरीर को बनाए रखने का, उन प्रक्रमों को जो कि जीवित शरीर के भीतर होते रहते हैं, जैसे सांस लेने की प्रक्रिया, भोजन करने की प्रक्रिया, चलने फिरने की प्रक्रिया, जनन की प्रक्रिया, उत्सर्जन की प्रक्रिया, यह सारी प्रक्रियाएं जो एक सजीव के शरीर के भीतर चलती रहती हैं, इन सभी प्रक्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं, क्योंकि यह सभी मिलकर के एक सजीव को सजीव बनाए रखने का काम करते हैं। तो यह क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जीवों के शरीर में जो भी टूट फूट होती है या क्षति होती है, उसको उसके अनुरक्षण का जो प्रक्रम होता है, उसको बनाने का जो काम होता है, उसके लिए जीवों को ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी कार्य होगा, कहीं भी शरीर में कोई विघटन हुआ है, जैसे आप बीमार होते हैं तो शरीर आपका कमज़ोर हो जाता है, और फिर उस शरीर को चुस्त दुरुस्त और बनाने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। और यह एक तरह का अनुरक्षण होता है जो कि भीतर से शरीर को बनाने का कार्य करता है। तो कोई भी शरीर में क्षति होती है, टूट फूट होती है, तो उसे पूरा करने के लिए एक जो अनुरक्षण प्रक्रम होता है, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और हम जानते हैं कि हमारे लिए ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह भोजन होता है, और उस भोजन को हमारे या सजीवों के शरीर के भीतर जो ले जाने वाली क्रिया होती है, मतलब बाहर से भोजन को ऊर्जा के प्राप्त करने के लिए भोजन को शरीर के भीतर ले जाने वाली क्रिया को हम पोषण कहते हैं। तो यह एक जैव प्रक्रम है, पोषण। पृथ्वी पर इसी तरह जो भी जीव हैं, उनका जो जीवन है वह कार्बन पर आधारित अणुओं पर निर्भर करता है। मतलब जो भी सभी सजीव कार्बन से बने हुए पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कार्बनिक अणुओं से बने हुए पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह जो कार्बन स्रोत होते हैं जिनसे हम ऊर्जा सजीव प्राप्त करते हैं, उनकी जटिलता के अनुसार कि कौन सा जीव किस तरह का भोजन कर रहा है, जैसे घास फूस खाते हैं तो उनमें सरल कार्बनिक अणु होते हैं, मांस खाते हैं या और कुछ ऐसे जटिल कार्बनिक अणुओं वाले पदार्थ, भोज्य पदार्थ होते हैं। तो कौन सा जीव किस तरह का भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहा है, उस तरह का उस जीव के शरीर के अंदर वह तंत्र पाया जाता है। उसी तरह का उनको उस पोषण की क्रिया को पूरा करने के लिए, पोषण के जैव प्रक्रम को पूरा करने के लिए उनके शरीर में उसी तरह का तंत्र पाया जाता है। और यह जो तंत्र है उसका किस तरह का होगा, यह कार्बन स्रोत से प्राप्त जो पोषक पदार्थ हैं उनकी जटिलता पर निर्भर करता है। तो हमने यह देखा, तो विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोतों के विघटन या जो ऊर्जा हम प्राप्त कर रहे हैं, तो पोषण की प्रक्रिया हमने देख ली कि जो जिस तरह का भोजन होगा उस तरह का उसके शरीर के भीतर उसको पचाने का तंत्र होगा, और यह जो भोजन को शरीर के भीतर ले जाने की क्रिया है वह पोषण कहलाती है। तो पोषण की क्रिया हो गई। अब शरीर के भीतर जब भोजन जाता है तो वह विघटन करके, उसको तोड़ करके उससे ऊर्जा, उसके अणुओं में जो ऊर्जा बंधी हुई होती है उस भोजन में, उसको शरीर के अंदर एक रासायनिक क्रियाओं की श्रृंखला बनती है या उसकी आवश्यकता होती है, जिससे वह भोजन विघटित होकर वह अणु टूट जाए और उन अणुओं के भीतर जो ऊर्जा बंधी हुई होती है वह उस जीव के शरीर को मिल जाए। तो यह किस तरह टूटता है, किस तरह उस जीव के शरीर को
प्राप्त होता है वह रासायनिक ऊर्जा, इसके लिए जीवों के शरीर के भीतर रासायनिक क्रियाओं की एक पूरी श्रृंखला पाई जाती है। और यह श्रृंखला जब सजीव शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और शरीर के भीतर पहुंचाता है, तो वह ऑक्सीजन की सहायता से वह भोज्य पदार्थ टूटता है, और जब वह टूटता है भोज्य पदार्थ तो उससे हमें, उसके टूटने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा उसे आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना, यह जो प्रक्रिया होती है, यह जो प्रक्रम होता है या जैव प्रक्रम होता है, उस जैव प्रक्रम को हम श्वसन कहते हैं। मतलब भोजन को भीतर पहुंचाने की क्रिया, उसको सरल रूप में, सरल अणुओं में बदलने की क्रिया पोषण कहलाती है, और उन सरल अणुओं को तोड़ करके ऑक्सीजन की सहायता से और उनसे ऊर्जा प्राप्त करना, यह जो है यह क्रिया श्वसन कहलाती है। तो दो जैव प्रक्रम हमने देख लिए। इसी तरह सजीवों के शरीर के भीतर और भी जैव प्रक्रम हम पाते हैं, वह कौन कौन से होते हैं यह देख लेते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं, मतलब उनका पूरा शरीर ही एक ही कोशिका से बना हुआ होता है, और उनकी कोशिका की जो बाहरी परत होती है, बाहरी झिल्ली होती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, वह सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती है। तो इनमें जो गैसें बनती हैं उस कोशिका के भीतर, उनका आदान प्रदान, या जो भी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं उनका आदान प्रदान सीधे उस सतह से बाहरी वातावरण में चला जाता है। इसके लिए किसी विशेष तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। यह क्रिया सीधे विसरण के रूप में, विसरण के अनुसार, जैसे विसरण का नियम होता है उसी अनुसार शरीर से भीतर और बाहर गैसें और अणु आते जाते रहते हैं। तो इनके शरीर में पदार्थों के आने जाने के लिए किसी विशेष तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। विसरण ही सभी कोशिकीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें सिर्फ विसरण के सहायता से सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति जो होती है वह नहीं की जा सकती है। इसके लिए जैसे जीव में बाहर से पदार्थ ग्रहण करने के लिए अलग अलग तरह के अंग पाए जाते हैं। जैसे भोजन ग्रहण करने के लिए हमारी आंतें होती हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए हमारे फेफड़े होते हैं। तो यह जो विशेष बाहर के वातावरण से विशेष अंग में पहुंचा हुआ पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, ऑक्सीजन है, वह विभिन्न कोशिकाओं तक कैसे पहुंचता है, इसके लिए बहुकोशिकीय जीवों में इन भोजन को या ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए एक वहन तंत्र या परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। तो यह जो कार्य होता है या इस कार्य को जो तंत्र मिलकर के पूरा करता है उसको हम परिवहन तंत्र या वहन तंत्र के नाम से जानते हैं। और यह प्रक्रम जो कहलाता है वह कहलाता है परिवहन। यह जो प्रक्रम क्या कहलाता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों को पहुंचाने वाला प्रक्रम वह कहलाता है परिवहन तंत्र। अब जब जीव के शरीर के भीतर भोज्य पदार्थ पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गई, वह ऑक्सीजन विभिन्न कोशिकाओं तक वहन तंत्र के माध्यम से पहुंचा दी गई, और पहुंचाने के बाद उसमें जो आणविक ऊर्जा थी वह प्रयुक्त सजीव द्वारा प्रयुक्त कर ली गई। तो जब यह विघटन की क्रिया होती है तो उसमें कुछ आणविक ऊर्जा प्राप्त करने के बाद कुछ अनावश्यक पदार्थों का निर्माण होता है जो कि सजीव के शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं, और यह हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो यह हानिकारक पदार्थ जो ऊर्जा प्राप्ति के उपरांत उत्पन्न होते हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वह उत्सर्जन कहलाती है, और इस प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं, जैव प्रक्रम को, और इस प्रक्रम को पूर्ण करने वाले तंत्र को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो यह सजीवों के भीतर पाए जाने वाले कुछ प्रमुख जैव प्रक्रम थे
जिनमें हमने पढ़ा पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो यह जो क्रियाएं होती हैं सजीव के भीतर, यह सामूहिक रूप से सभी क्रियाएं जो कि जीवित जीवों को चलाने का कार्य करती हैं, उनके शरीर के अनुरक्षण का कार्य करती हैं, उनकी रक्षा करती हैं, बनाए रखने का कार्य करती हैं, यह सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। और अब हम आगे जैव प्रक्रम में जो प्रमुख जैव प्रक्रम सजीवों के भीतर पाए जाते हैं उनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आज के लेसन में बस इतना ही। इस लेसन से संबंधित होमवर्क हम आपको दे रहे हैं, उसको आप पूरा करें। और या कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है कि जैव प्रक्रम होता क्या है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, किसी जैव प्रक्रम के बारे में चर्चा की जाएगी। तब तक आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें। बाहर निकलने पर मास्क का उपयोग करें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ।